अतः श्रीमत्स्य पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। अब आप मुझे शिव महापुराण की विधि बताइए सुनने की। क्या नियम है जिससे सभी श्रोताओं को शुभ फल की प्राप्ति हो? तो उन्होंने शिव महापुराण कथा श्रवण की विधि बताई है। अतते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतुवे विधिं शिव पुराणस्य सौनक श्रवणे मुने। हे सौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का संपूर्ण फल कैसे प्राप्त हो वो विधि मैं तुमको बताता हूं, सुनो। सर्वप्रथम किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पहले शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए, और जब तिथि निश्चित हो जाए तो पहले ही जगह जगह ये वृत्तांत भेज दो कि मेरे यहाँ इतनी तारीख से इतनी तारीख तक शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप सब लोग सपरिवार पधार करके कथामृत पान करें। शिव जी के जितने भी उपासक हैं उन्हें बुलाना चाहिए शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। शिवालय च तीर्थे बा बने बा विग्रहित बा, शिव मंदिर में, काशी में, तीर्थों में, वन में अथवा घर में कहीं भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान होना चाहिए, और विशाल मंडप का निर्माण करना चाहिए। जितना धन विवाह में लगता है उतने धन का प्रबंध करना चाहिए। अन्य सभी चिंताओं को छोड़कर के विवाह में जिस प्रकार धन खर्च होता है उसी प्रकार से कथा में भी खूब धन खर्च करना चाहिए। और आगे लिखा, तांबूलम भक्ष्यन्ते श्रवन्ति माम कथा नरा स्वविष्टाम खाद्यन्ते तान नरकेयम किंकर। शिव महापुराण की कथा श्रवण करते समय तांबूल, खैनी, गुटका, सुपारी आदि खाते हुए इस कथा को जो सुनता है तो लिखा है स्वविष्टाम खाद्यन्ते तान नरकेयम किंकरा। जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा गुटखा तंबाकू खा करके यदि सुनता है तो उसे यमराज के दूत नरक में ले जाकर के उन्हीं की विष्ठा खिलाते हैं। अतः वक्ता व श्रोता को यह सब निषेध है। कथा में जब आप बैठे तो वक्ता से ऊंचा कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कथा हमेशा नीचे स्थान पर बैठ करके सुनना चाहिए। व्यास गद्दी से ऊपर, आप नीचे सोफे पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, अच्छी बात है ये, क्योंकि ये व्यास गद्दी से ऊंचा स्थान नहीं। जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे आप चेयर पर बैठ करके भी कथा सुन सकते हैं, सोफे पर बैठ करके भी सुन सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ से ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, बड़े ध्यान से सुनना ये बात। अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश पूर्ण हुआ, अर्जुन रथ से नीचे उतर करके आए, भगवान को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए, शिष्य स्वीकार कीजिए। आपने जो गीता का ज्ञान मुझे दिया है अब मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूं। इतने ही में क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज भी रथ की ध्वजा के ऊपर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे। गीता का उपदेश उन्होंने भी सुना। हनुमान जी महाराज उतर करके आए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि जैसे आपने अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार किया वैसे ही आप मुझे भी शिष्य स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैंने भी गीता का उपदेश सुना है। भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी से कहने लगे कि ये बताओ, जब मैं गीता का उपदेश कर रहा था उस समय तुम कहां थे? हनुमान जी महाराज कहने लगे कि उस समय मैं रथ की ध्वजा के ऊपर बैठा हुआ गीता का उपदेश सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ये सुना तो हनुमान जी महाराज को श्राप दे दिया। हनुमान, तुमने उच्च स्थान में बैठ करके गीता का उपदेश सुना है,
ऊंचे स्थान पर बैठ करके गीता का उपदेश सुना है। मैं तुमको शाप देता हूं, जाओ तुम पिशाच हो जाओ। हनुमान जी महाराज को पिशाच होना पड़ा। ऊंचे स्थान पर कथा सुनी तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि इस सांप से मुक्ति कब होगी, तो उन्होंने कहा गीता पर भाष्य करो। हनुमान जी महाराज ने गीता पर भाष्य किया, उससे मुक्ति हुई। तो हनुमत सहस्त्र नामावली जब आप पढ़ेंगे तो हनुमत सहस्त्र नामावली में उनका एक नाम पिशाच भाष्य भी है। तो उच्च स्थान में बैठ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए।